लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 11 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 6 से 7 जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऑप्शन के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सारी बातें की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें एक साथ चलना चाहिए। आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर मंजर आम पे आती है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन 11 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 6 से 7 जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब उनकी इस खबर को हकायक की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो खोज लगाई हमने और हमने पता करवाया उन लोगों से जिनके रवाबित बहुत करीबी हैं, उन जजेस साहिबान से जो सुप्रीम कोर्ट में हैं या जो लाहौर हाई कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग जो करते हैं, अक्सर औकात वो उनके साथ बैठ के खाना शाना भी खाते हैं, बेशतर मीटिंग्स भी उनके साथ होती हैं, गुफ्तगू शुनीद भी होती है, जिसे ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो उससे बहुत सारी खबरें जो है मंजर आम पे आ जाती हैं। उन जराए से पता लगवाया जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रिपोर्टिंग करते हैं, और वहां से हमें ये मालूम पड़ा कि बात तो है, ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ऑप्शन के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है। ऑप्शन ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, 6 जजेस की जो बात की गई फवाद चौधरी की जानिब से, फवाद चौधरी ने जिन 6 जजेस की बात की है, उनमें 6 जजेस वो हैं जो 8 के पैनल में मौजूद थे। उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं है। ये 2 जजेस के अलावा बाकी 6 जजेस हैं, और ये है एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए। लेकिन अभी इस ऑप्शन पे सिर्फ गौर किया जा रहा है। और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर से हमें जरा ये बताते हैं कि 11 जजेस तो नहीं है। हाँ, कुछ जजेस जरूर हैं जिनकी तादाद 5 से 6 है, और वो सिर्फ इस बात पे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इकदाम उठाया जाता है तो फिर हम भी उठाएंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। और अमूमन हमने देखा है पार्लियामान की सियासत के अंदर और मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें माजी करीब के अंदर कहा जाता था ये इलेक्टेबल्स हैं, अब वो इलेक्टेबल्स नहीं रहे। तो उन्होंने हारने के बाद या फिर जीतने के तनाजुर में पार्टी टिकट से ना जीतने के बाद ये फैसला किया कि अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि जिसमें सियासत क्या करनी है। अब हमने जो इक्तदार है उसके लिए तगोदो क्या करनी है, हमने क्या किसी से फड्डा लेना है, हमने क्या अवाम के मुखालिफ को इकदाम उठाने हैं, हम क्या कॉन्स्पायरेसी थीरीज को जन्म दे सकते हैं, हम क्या प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्या एक्ट बना सकते हैं। वो लोग जो इस वक्त बैठे हैं और बात करते हैं अवामी हुकूक के लिए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झलक कहीं ना कहीं नजर आती है, उनके नजरियात की तायीद कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन वो तायीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं कर रहे होते। वो वहां पे अवामी हुकूक की बात कर रहे होते हैं, हुकूमत मुखालिफ बात कर रहे होते हैं। तो जिससे हमें ये तासुर मिलता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मिसाल देता हूँ, दानियाल अजीज साहब हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर हैं, जिस तरीके से जुबैर उमर हैं, जिस तरीके से मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि अब उम्र गुजर गई, अब हम क्या कर रहे हैं, अब सियासत किस बात की रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उन्हीं में एक शुमार किए जाते हैं। तो उसी तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये बाकायदा तौर पे इंडोर्स किया कि उम्र के इस हिस्से में आके हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा। अगर जाता हुआ चीफ जस्टिस वो आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में बातें कर रहा होगा, और आने वाला चीफ जस्टिस गए हुए चीफ जस्टिस के फैसलों को रिवर्स करने के लिए सोच विचार कर रहा होगा, और सुप्रीम कोर्ट के लिए बातें ये हो रही होंगी कि ये इतने लाइक माइंडेड जजेस ये हैं और इतने लाइक माइंडेड ये हैं, उसकी तफरीक की बातें हो रही होंगी, तो क्या पैगाम होगा, इससे हमें क्या मिल सकता है। और हम जो इतना अरसा गुजार के आते हैं जुडिशरी के अंदर, जिसमें अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, और फिर उम्र के इस हिस्से में आके जब रिटायरमेंट करीब होने वाली है, जब हमने चले जाना है, तो फिर इस किस्म के अगर हम इकदाम उठाएंगे, इस तरीके के जेस्चर देंगे, तो फिर हमारे किए गए फैसलों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठेंगे। तो क्यों इस हिस्से में जाके हमें ये सारा कुछ करना चाहिए। तो इस पर सोच विचार कर लेनी चाहिए। मामलात जो हैं इसे खत्म किया जा सकता है, अच्छे नोट के ऊपर खात्मा किया जा सकता है। अलहदगी अगर करनी है तो अच्छे नोट के ऊपर करें, ताकि अच्छे अल्फाज में याद रखा जा सके, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो तारीख के अंदर तो दर्ज होनी है, तारीख में तो लिखा जाएगा। और आज नहीं तो 20 साल बाद लोग बातें कर रहे होंगे कि एक वक्त था कि जब एक हुकूमत थी जिसे पीडीएम की हुकूमत कहा जाता है, उसके बारे में यह था कि वो फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं थी, फॉर्म 47 की हुकूमत थी। उसके बारे में यह था कि वो अपोजिशन को बड़ी दबा के रखती थी। उसके बारे में यह था कि वो पहले अदलिया पे बड़ी तनकीद करती थी, फिर उसने अदलिया में डिवीजन पैदा की, उसके लिए कुछ नामों का
इंतखाब किया, उन नामों को प्रमोट करने के लिए सोचा, उन नामों ने अगर आईन और कानून के मुताबिक भी फैसले दिए होंगे लेकिन उनकी छाप उसके ऊपर पड़ी होगी, तो फिर उसका क्या नतीजा होगा? लोग किन नामों से याद करेंगे? तो यूं जाते हुए इस मौके के ऊपर हम अगर ये कहें कि तारीख में ये लिखा जाए कि एक रिफ्ट थी, लेकिन जाते हुए वो रिफ्ट का खात्मा हुआ और उसमें किसी लोगों ने किरदार अदा किया, आगे बढ़े और आगे बढ़ के उसके नताइज हासिल कर लिए, तो ये चीज करनी चाहिए। इसके पीछे एक और भी वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि जब बार्स ने बैठ के, 3 बार्स ने, इस्लामाबाद की बार्स ने बैठ के ये फैसला किया कि हमें ये सोचना है कि किस तरफ को बढ़ना है, हमें कोई तहरीक चलानी है आईनी अदालत के कयाम के बाद, कि जब जजेस के इख्तियारात महदूद कर दिए जाएंगे, जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें होने लगेंगी, जब ये देखा जाने लगेगा कि माजी के अंदर ट्रेंड सेट कुछ और था और अब जाके कुछ और हो गया, जब ये देखा जाने लगेगा कि कुछ जजेस जो थे वो प्रमोट होते 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 एक दिन चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन फिर तरीकाकार तब्दील हुआ और मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन चीफ जस्टिस बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, तो फिर ऐसी सूरत हाल के तनाजुर में ये चीजें जो हैं वो गलत समत को जाएंगी। तो सोच लेना चाहिए। तो सुनने में ये आ रहा है कि वो इकदाम जो जजेस उठाएंगे या उठाना चाहते हैं या एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं, वो ऑप्शन अभी कुछ दबा हुआ है। दूसरी तरफ आईनी अदालत के कयाम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मुलाकात की, उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सारी बातें की। उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमें एक साथ चलना चाहिए। मौलाना ने कहा जी अगर एक साथ चलना है ना तो फिर हमारी भी बात सुने। ये नहीं है कि आप हमें जो थोपेंगे, आप हमें जो भेजेंगे उस पर मिन्नो अमल कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो आप पहले कर लें, कुछ चीजें हैं जो बाद में कर लें। वक्त के ऊपर बड़ा इख्तलाफ है, वक्त बड़ा मैटर करता है, और इस वक्त के ऊपर अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो फिर वो चीज एक जो है वो बढ़ के मंजर आम पे आएगी। वो ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है, जिसके तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पे ये बात की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ना तो मुद्दत मुलाजमत में तौसी चाहते हैं, ना ही आईनी अदालत का जज बनना चाहते हैं। इसी तरीके से फैसल बावडा साहब उससे पहले ये बात कर चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी मिलेगी और मेरा नहीं ख्याल कि वो आईनी अदालत के जज बनेंगे। ये चैप्टर किसी ना किसी हद तक क्लोज होता दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि आईनी अदालत का कयाम अमल में आ सकता है, वो उसके लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन आईनी अदालत के इख्तियारात जो हैं और वहां पर जजेस के तायुनाती का तरीकाकार जो है वो हम बैठ के फिर डिसाइड करेंगे। हम जो अपनी सिफारिशात हैं वो आपके सामने रखेंगे। अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है तो फिर आप देख लीजिएगा। सुनने में ये आ रहा है कि 23 निकाती जो ड्राफ्ट है वो जमीयत उलमा इस्लाम फेका बनेगा, जो 80% तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 20% उसके ऊपर काम जारी है। कामरान मुर्तजा साहब उसको लीड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये ड्राफ्ट जो है उनके सामने रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी अपने तय एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, फिर ये 2 ड्राफ्ट हो जाएंगे और तीसरा ड्राफ्ट जो हुकूमत को मिलेगा मैं इसलिए कहता हूं कि विफाकी वजीर बहरी उमूर हैं कैसर अहमद शेख साहब, उनसे कल मेरी बात हुई आईनी तरमीम के हवाले से। तो मैंने बात की, मैंने कहा जी आईनी तरमीम के हवाले से क्या नंबर गेम पूरी है? उन्होंने आगे से ये कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि आईनी तरमीम क्या हो रही है, हमें नहीं मालूम। अब ये एक फेडरल मिनिस्टर है जो कैबिनेट का हिस्सा है। अगर फेडरल मिनिस्टर को नहीं पता, कोई एमएन ने कह देता कि भाई साहब मिली थी मैंने पढ़ी नहीं, या उन्होंने कहा था कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, या मैंने अभी ली नहीं, या मुझे अभी दी नहीं गई, तो एक अलग बात थी। लेकिन कैबिनेट मेंबर अगर ये कहे कि हमें मालूम ही नहीं, तो फिर या ये मैं कहता हूं कि इनको जो मिलेगी फिर उन तीनों को सामने रखा जाएगा, उसमें से पिक एंड चूज किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इस ज़मन के अंदर यह तय पाया कि एससीओ समिट यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है या उसका जो इजलास है उसके बाद इसे लाया जाएगा। लेकिन यह भी बात है कि अगले हफ्ते जो है वो चीफ जस्टिस के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है मंसूर अली शाह साहब के नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन इस सब में वो कह रहे हैं कि हाफ जो है वो आप पहले करें अमेंडमेंट्स, और फिर हाफ जो है वो फिर आप अगले महीने में कर लें। ये नहीं है कि आप फौरी तौर पे सारे करें। नंबर गेम अगर आपने पूरी करनी है तो अगर हाफ अब हो गई तो फिर भी हो जाएगी, और ये हो गई तो आपका एक काम स्मूथली चल जाएगा। फिर अगले में जो शिरकत करना है लोगों का वो पूरा हो जाएगा। नंबर गेम अगर आप अब पूरी कर लेंगे तो ये काम चला लें। फिर बात हुई कि डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएगा। उन्होंने कहा जी अब कर लें, जो करनी है अब कर लें, लेकिन मुशावरत से आधी करें और आधी बाद में करें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कुछ सिफारिशात थी, वो मौलाना ने उसका तज़किरा किया। उन्होंने जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उठाया, आर्टिकल 8 के हवाले से उठाया, आर्टिकल 191 के हवाले से उठाया। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आर्टिकल 199 के हवाले से, इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बात हुई है। अब उस पर मुसविदा जो उनकी तरफ से तैयार होगा तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे लूप पे अदलिया को भी लिया जाएगा। वो कंसेंसस चाहते हैं मजमूई तौर पे, लेकिन अदलिया क्या लूप में आती है या वो टेस्टर के तौर पे वो जो एक लावा उबल रहा है वो फट जाता है।
और फिर वो आतिफ शाह जो है वो अपने असरात दिखाएगा। ये देखना है कुछ ही दिन बाद ये एससीओ की समिट से पहले पहले ये पूरा इसको हतमी शक्ल दे देंगे। हतमी शक्ल दी गई, इत्तफाक हो गया, तो उसके फौरी बाद इजलास बुला के उसका फैसला किया जाएगा। अब देखिए कि किसका क्या पिक किया जाता है, किसको क्या चूज करना पड़ता है या क्या चूज करता है, ये कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।